डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ट्रू लव एपिसोड 2 संघर्ष, व्यक्तिगत विकास और बाहरी कठिनाइयां। समीर और आशा के रिश्ते में गहराई। समीर और आशा के बीच अब प्रेम की वह मिठास घुल चुकी थी जो उनकी हर मुलाकात को खास बनाती थी। दोनों का दिन एक दूसरे की बातों से शुरू होता और शाम उन्हीं के साथ खत्म होती। प्यार की यह नई नई दुनिया उन्हें सपनों में जीने का एहसास करा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्ते में वास्तविकता का सामना होने लगा। प्यार जितना गहरा था, उतना ही जीवन की जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं उनके रास्ते में आने लगी। समाज और परिवार की चुनौतियां। आशा का परिवार एक साधारण परिवार था, जहां सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं का बहुत ध्यान रखा जाता था। आशा के माता-पिता को यह चिंता थी कि समीर का परिवार उतना संपन्न नहीं था जितना वे चाहते थे। आशा की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटी, समीर एक अच्छा लड़का है, पर तुम्हारे लिए एक अच्छे घर परिवार की भी जरूरत है। प्यार तो जीवन का हिस्सा है, पर व्यावहारिकता भी जरूरी है। आशा इस बात को लेकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की सुने या परिवार की। समीर से उसकी बातचीत में भी यह बात अब सामने आने लगी थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार समीर को वैसे ही स्वीकार करे जैसे वह है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। समीर की पारिवारिक जिम्मेदारियां। समीर के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां आनी शुरू हो गई थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उसे नौकरी ढूंढने का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके पिता की तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी और समीर को घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थी। एक दिन समीर ने आशा से कहा, मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, पर मेरे जीवन की जिम्मेदारियां मुझे अब बहुत परेशान कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सपनों का साथी बन पाऊंगा या नहीं। आशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समीर, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी परेशानियां भी मेरी हैं। हम साथ मिलकर इनसे निपट सकते हैं। समीर को आशा का समर्थन मिल रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह यह समझ रहा था कि केवल प्यार से सब कुछ हल नहीं हो सकता। उसे अपने जीवन में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। करियर और सपनों का संघर्ष। समीर को एक दिन शहर से नौकरी का प्रस्ताव आया। यह एक अच्छा मौका था जिससे वह अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे आशा से दूर जाना पड़ेगा। समीर ने आशा से कहा, मुझे यह नौकरी लेनी पड़ेगी। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी दूरी हमारे रिश्ते को प्रभावित करे। आशा के लिए यह सुनना कठिन था, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, अगर यह हमारे भविष्य के लिए है, तो मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करती हूँ। दूरी हमें और मजबूत बनाएगी, बस हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। लंबी दूरी का रिश्ता, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। समीर शहर चला गया और वहां नौकरी में व्यस्त हो गया। दोनों के बीच अब सिर्फ फोन कॉल्स और मैसेजेस का सहारा था। शुरुआती दिनों में तो यह सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनाव आने लगा। समीर के पास अब इतना समय नहीं था कि वह रोजाना आशा से बातें कर सके। उसकी नौकरी बहुत डिमांडिंग थी और वह लगातार अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा था। आशा भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी।
लेकिन उसे समीर की कमी बहुत महसूस होती थी। वह अपनी भावनाओं को लेकर असमंजस में रहने लगी। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी दूरी उनके रिश्ते को कमजोर न कर दे। गलतफहमियां और संघर्ष। एक दिन आशा ने समीर को कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब समीर ने देर रात वापस कॉल किया तो आशा नाराज हो गई। तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है, आशा ने गुस्से में कहा। समीर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आशा, मेरी नौकरी बहुत डिमांडिंग है। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, बस मैं व्यस्त हूं। लेकिन यह बात आशा को सही नहीं लगी। उसे लगा कि समीर अब उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। समीर भी तनाव में था। उसके ऊपर काम का दबाव और घर की जिम्मेदारियां थी, और अब आशा के साथ के रिश्ते में भी खटास आ रही थी। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। आत्ममूल्यांकन और व्यक्तिगत विकास। इस बीच आशा ने यह समझना शुरू किया कि शायद वह समीर पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी पहचान और उसका अपना विकास भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका रिश्ता। उसने अपनी लेखन में और अधिक समय देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कहानियां और कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को फिर से समर्पित कर दिया। उधर समीर भी नौकरी में तरक्की कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। वह अपने काम और रिश्ते के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगा। आशा की सफलता और नई चुनौतियां। कुछ महीने बाद आशा की एक पुस्तक प्रकाशित हुई और वह एक सफल लेखिका के रूप में पहचान बनाने लगी। उसकी सफलता ने उसके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, लेकिन इसके साथ ही उसकी व्यस्तता भी बढ़ गई। अब आशा और समीर दोनों अपने अपने करियर में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके बीच की दूरी और बढ़ गई। हालांकि दोनों को अब यह समझ में आ गया था कि उनका प्यार सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि इसके लिए धैर्य, समझ और एक दूसरे के लिए समर्पण भी जरूरी है। संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। एक दिन जब समीर और आशा की मुलाकात कुछ महीनों बाद हुई, दोनों ने एक दूसरे से दिल खोलकर बातें की। समीर ने कहा, हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है और शायद हमारे रिश्ते में कई चुनौतियां हैं, लेकिन मैं अब यह समझ गया हूं कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हों, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, हमने अपने अपने सपनों का पीछा किया है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमारा रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें साथ मिलकर इसका संतुलन बनाना होगा। नया सफर। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने करियर और रिश्ते के बीच एक नया संतुलन बनाकर चलेंगे। अब वे न केवल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास को भी महत्व देने लगे थे। समीर और आशा का रिश्ता अब और मजबूत हो चुका था, और वे इस बात को समझ चुके थे कि सच्चा प्यार केवल साथ बिताए गए समय से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समझ और समर्थन से पनपता है। द्वितीय एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में कहानी में बाहरी कठिनाइयां और अधिक बढ़ेंगी, और उन्हें अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए नए संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जानने के लिए सुने ट्रू लव ओनली ऑन यूट्यूब चैनल सिर्फ हॉट सिनेमा ऑफिशियल पर। यह कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई हैं। कोई भी स्टोर की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहें और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल को।